कक्षा 10 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति हम कर रहे थे। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 में 3 प्रश्न हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये आकृति 7.8 है। इसमें ये मित्र बैठे हैं। A इसका नाम है, B, C और D। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा को लग रहा है कि ये वर्ग है एक, अगर हम इनको मिला दें तो ये वर्ग बन जाएगा। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कह रही है कि नहीं, ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब हमको चेक करना है कि ये वर्ग है या नहीं। चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है। इसको करने के लिए यहाँ पे हमको आसानी के लिए ये x अक्ष और ये y अक्ष दे रखे हैं। तो हम पहले A, B, C और D की स्थिति का पता लगाते हैं कि ये कौन सी स्थितियों में हैं, यानी इनके निर्देशांक क्या हैं। बिंदु A प्राप्त करने के लिए मुझे x अक्ष की तरफ चलना पड़ा। 1 2 3 चलना हमेशा शून्य से प्रारंभ करते हैं, चाहे हम x की तरफ चल रहे हों या y की तरफ। 1 2 3 चलना पड़ा है। और y की तरफ 1 2 3 4, 3 और 4, यानी इस बिंदु A के निर्देशांक हैं 3 4। बिंदु B के लिए मुझे चलना पड़ा है x की तरफ 6 और ये y की तरफ 7 है। 7 की सीध मिल रही है, यहाँ से ये 6 की सीध मिल रही है, तो निर्देशांक हुए 6 7। C के लिए x की तरफ 9 है और y अक्ष की तरफ ये 4 है, तो निर्देशांक 9 4। D का x निर्देशांक 6 और y निर्देशांक ये 1 6 1, ये हमने कक्षा 9 में सीखा है। ABCD के निर्देशांक आ गए। अब हमें चेक करना है कि इस चतुर्भुज के चारों शीर्षों के ये निर्देशांक हैं, तो क्या ये वर्ग है। वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। तो पहला काम मेरा इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करना। अगर चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है तब ये वर्ग हो सकता है। अगर चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर नहीं आएंगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तो वर्ग किसी भी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण भी होना चाहिए। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये निकाल सकते हैं। मान लो, यानी अगर हमें ये DC निकालना है तो हम 6 1 और 9 4 के बीच की दूरी निकालेंगे। इसी तरह से CB, BA और AD हम ज्ञात करेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। बिंदु A के निर्देशांक हैं 3 4, B के निर्देशांक हैं 6 7, C के निर्देशांक हैं 9 4 और बिंदु D के निर्देशांक हैं 6 1। तो हम पहले ज्ञात करेंगे AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA। AB ज्ञात करने का मतलब ये A और B के बीच की दूरी होगी। A और B यानी x1 y1 इसे मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। सूत्र होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर x1 3 माइनस 6 4 माइनस 7। 3 माइनस 6 का मतलब माइनस 3 और ये माइनस 3, यानी रूट में 9 प्लस 9 रूट 18। अब B से निकाल लेते हैं। B और C के बीच की दूरी तो x1 y1 x2 y2। 6 माइनस 9 होल स्क्वायर 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 यानी माइनस 3, 7 माइनस 4 यानी 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, रूट 18। CD C और D के बीच की दूरी तो x1 y1 और इसे मानेंगे x2 y2। CD है 9 माइनस 6 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, सेम आ रहा है 9 प्लस 9 यानी रूट 18। तो भुजाएं तो हमारी सारी की सारी
बराबर आ गई नहीं, चौथी भुजा निकाली नहीं, अब सी डी निकालनी है, डी ए निकालनी है, डी ए। तो यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2, डी ए होगा 6 माइनस 3, 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 यानी 3, 1 माइनस 4 यानी -3, फिर से आ गया 9 + 9 यानी √18। तो चारों भुजाएं तो बराबर, चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या इस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम समकोण का पता कैसे लगाएं। हम इसके लिए ये AC निकाल लेंगे और फिर ये BD निकाल लेंगे। AC निकालने के बाद पहले इसको हम देख लेते हैं, AC। अब AC यानी A और C के बीच की दूरी। तो अब हमारा ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, हमें AC निकालना है। अभी बताती हूँ कि AC हम क्यों निकाल रहे हैं। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इस हिसाब से -6 और ये 0, -6 का स्क्वायर 36, √36 यानी 6। AC आ गया मेरा 6, ये AC 6 आ गया है। हम अगर इस त्रिभुज में देखें तो अगर ये समकोण होगा तो इस त्रिभुज में ये भुजा कर्ण होगी और ये वाली शेष दो भुजाएं होंगी। हम ये देखते हैं कि इस ऊपर वाले त्रिभुज में क्या पाइथागोरस प्रमेय सेट बैठ रही है। अगर सेट बैठ रही है यानी इस भुजा का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है, तब तो ये समकोण त्रिभुज होगा, यानी ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी को 90 अंश चेक कर लेंगे। अगर सारे 90 अंश हुए और सारी भुजाएं तो हमारी बराबर हैं ही, तब ये वर्ग होगा। अभी हम सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज में इस कोण को चेक करते हैं। कोण B को चेक करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC हमने निकाला है अभी 6 यानी 36, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB मैंने निकाला था √18, तो √18 का स्क्वायर, और BC भी हमने निकाला था √18, √18 का स्क्वायर। √18 का स्क्वायर 18 और इसका √18 का स्क्वायर 18, 18 और 18 36, ये बराबर आ रहे हैं। यानी AC स्क्वायर बराबर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय फिट बैठ रही है, और वो तब फिट बैठेगी जब ये समकोण होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए ही बनी होती है, उसी त्रिभुज में वो सही बैठती है। अर्थात त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ये विलोम का स्टेटमेंट हो जाएगा, कोण B 90 अंश। विलोम मतलब अगर त्रिभुज समकोण है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और अगर एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, इसलिए मैंने यहाँ पे विलोम लिखा है। तो कोण B को हमने 90 अंश सिद्ध कर लिया। अब हम इस वाले कोण को 90 अंश चेक करने के लिए ये BD निकालना पड़ेगा। B और D के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे। इसी तरह इसको 90 अंश चेक करेंगे है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। अगर सारे 90 अंश हुए तो फिर ये वर्ग बन जाएगा। लिख लेंगे कि चंपा सही है या चमेली सही है।